जय जय सीताराम, जय श्री राम, जय हनुमान। आज पहला एक बात कहना चाहता हूँ आपसे, जो पढ़ रहे हैं वो इस दोहे को ध्यान से सुनिएगा। गुरु गृह पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। फिर से रिपीट करता हूँ, गुरु गृह पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। अब बोलेंगे इसका क्या मतलब होता है और किस तरीके से हम इससे कुछ चीज़ प्राप्त कर सकते हैं। पहली चीज़, ये श्री रामचरित्र मानस से लिया गया दोहा कह लीजिए, आप छंद कह लीजिए, ये वो है। इससे हमें ये पता चलता है कि जब श्री राम जी गुरु गृह पढ़न रघुराई, जब श्री राम जी अपने गुरु के घर यानी कि गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए, गुरु गृह पढ़न रघुराई, अल्पकाल बहुत ही कम समय में सारी विद्या सब आई। थोड़े ही समय में श्री राम जी में और श्री राम जी ने विद्या अर्जित कर ली, क्योंकि हम सब में वो विद्या रहती है। शर्त ये होती है कि आपको सिर्फ धूल का परत हटाना होता है। विद्या अंदर से ही आती है और प्रकाशित होती है, क्योंकि उनका चित्त पवित्र था, भगवतमय था। इसलिए उनको विद्या अर्जित करने में काफ़ी सुगमता पूर्वक वो अपना विद्या अध्ययन कर पाए। बहुत ही अल्प काल में वो मनुष्य ने में आए थे। आपको ये मैं बता दूं, वो भगवत चमत्कार से विद्या अर्जित नहीं किए, पूरे तौर तरीके से विद्या अर्जित किए, लेकिन उनका चित्त पवित्र था, आचरण शुभ थे, विचरण जो था, विचार थे जो भगवतमय थे। इसलिए विद्या अर्जित करने के लिए उनको बहुत ही कम समय लगा। हम एक चैप्टर ही पढ़ने लग जाते हैं और वो भी ठीक से पढ़ाई नहीं हो पाती। इससे आपको ये समझना होगा कि विद्या सिर्फ पढ़ने से नहीं आती। कोर मुद्दा आप समझिए कि सिर्फ पढ़ने से आपको वो ज्ञान अर्जित नहीं होगा। आपको अपने चित्त को, अपने मन को पवित्र करना होगा, भगवान से जोड़ना होगा, आचरण को शुभ करना होगा। उससे विद्या अध्ययन बहुत ही कम समय में आप पूरे तरीके से अर्जित कर सकते हैं और उसे धर्म के लिए उपयोग में ला सकते हैं। अगर आपका उद्देश्य पवित्र है तो विद्या अर्जित में सिर्फ समर्पण ही काफ़ी होता है। वो समर्पण दिखना चाहिए जब भी आप विद्या अध्ययन करने के लिए बैठें। एक इसी चीज़ से जुड़ी एक और बात थी, जब श्री राम जी ने रावण का वध किया तो मूर्छा आखिरी समय के बीच में श्री राम जी लक्ष्मण जी को कहते हैं कि जाइए एक प्रकांड विद्वान पंडित से राजपाट का ज्ञान ले लीजिए। तो लक्ष्मण जी बोलते हैं, मुझे इनसे ज्ञान लेने की क्या ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा कि वो एक कुशल राजा हैं, उनसे राजपाट का ज्ञान लेना अच्छा रहेगा तुम्हारे भविष्य के लिए। तो वो राजपाट का ज्ञान लेने जाते हैं, तो उनके सिर के पास जाते हैं और अहंकार में आकर कहते हैं, मुझे भैया को ऐसा लगता है कि आप में ज्ञान देने का सामर्थ्य है, तो आप मुझे राजपाट का ज्ञान प्रदान कीजिए। तो रावण ने मुंह फेर लिया। फिर लक्ष्मण जी आकर श्री राम जी से कहते हैं कि वो देखिए अहंकारी अभी भी अहंकार को नहीं त्याग पाया और आप उससे मुझे ज्ञान प्राप्त करने के लिए कह रहे हैं। तब श्री राम जी कहते हैं कि अहंकारी कौन है लक्ष्मण? क्या मुझे विद्या अध्ययन करने का सही मार्ग विश्वामित्र और गुरु वशिष्ठ के शिष्य को बताना होगा? और उन्होंने कहा, विद्या ददाति विनयम, अर्थात विद्या विनय प्रदान करती है, सौम्यता प्रदान करती है, किंतु बिना समर्पण और सौम्यता और सरलता के विद्या भी नहीं आती। आप विनय पूर्वक रिक्वेस्टिंग टोन में, आज के लैंग्वेज में बात करें तो रिक्वेस्टिंग टोन में उनसे बोलिए
वो आपको विद्या जरूर प्रदान करेंगे करके। तब लक्ष्मण जी जो है अपनी भूल को जानते हुए रावण के चरणों के सामने खड़े होकर कहते हैं और आग्रह करते हैं कि हे ब्राह्मण देव, आपके कुशल राजा होने के कारण मैं आपसे राजपाट का ज्ञान अर्जित करना चाहता हूँ। तब रावण ने उन्हें ज्ञान प्रदान किया था। तो इससे ये पता चलता है कि विद्या सिर्फ पढ़ने से नहीं आ सकती। आप किताब खोल के बैठ जाएंगे 3-3, 4-4 घंटे और कहेंगे कि 100% मैं विद्या अर्जित कर लूँ, ये संभव नहीं है। पहले आपके शरीर के अंदर जाने वाला आहार शुद्ध होना चाहिए। अगर आहार शुद्ध है, तामसिक नहीं होना चाहिए, सवेरे से शाम वाला नहीं होना चाहिए, मसालेदार युक्त नहीं होना चाहिए, थोड़ा सादा रखें अपना आहार को। तला भुना बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाला जो समझ रहे हैं, फास्ट फूड तो बिल्कुल ही अवॉइड कीजिए। वैसा आपका आहार नहीं होना चाहिए विद्या अध्ययन के टाइम में, क्योंकि पूर्व के ज़माने में 8 वर्ष की आयु में जनेऊ संस्कार कर बच्चों को गुरुकुल अगले 8 वर्षों के लिए भेजा जाता था, जिसमें उनको 1 वर्ष मतलब एक बार ही पूरे वर्ष मतलब हर दिन एक दिन में एक बार ही भोजन दिया जाता था। सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठाकर स्नान आदि करके ज्ञान प्रदान किया जाता था। तो एक पद्धति थी जिसमें आहार का भी महत्व था, शरीर की शुद्धता का भी महत्व था, मंत्र उच्चारण और नाम जप से चित्त को पवित्र करने की भी विधि थी, का विधान था। तब जाकर विद्या अध्ययन एक पूर्णतः रूप लेता था और धर्म युक्त होता था। लेकिन आज आप कोई भी हार लेंगे, कभी भी उठेंगे और कहेंगे मैं किताब खोल के तो 2 घंटा बैठ रहा हूँ, वो अच्छे से याद नहीं हो रहा है, या वो अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, या सब कुछ हो गया तो एग्जाम में अच्छे से नहीं लिख पा रहा हूँ, एग्जाम में उस नॉलेज को यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, मैथ्स समझ नहीं आ रहा है, साइंस का वो थ्योरी समझ नहीं आ रहा है, वो डेरिवेशन याद नहीं हो रहा है, या कोई नया क्वेश्चन आ जाता है तो कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं कर पाता। तो ये सारी चीज़ का जड़ चित्त का पवित्र ना होना, आहार शुद्ध ना होना, ये बहुत बड़ा रीज़न है। तो आप इस चीज़ के लिए कीजिए कि थोड़ा योग प्राणायाम कीजिए। हर शरीर के कोशिकाओं तक जब ऑक्सीजन पहुंचेगा तो वो जीवांत हो जाएगा, उठ जाएगा, वो हर चीज़ में एक प्राण ऊर्जा आएगी। और आहार शुद्ध होगा तो तामसिक चीज़ें कम होंगी, तमोगुण कम होगा, सतोगुण ऊपर आएगा। आपके प्राणायाम, नाम जप और भगवान मंत्र जाप जो भी आपको अगर गुरु दीक्षा लिए हैं वो आप जप सकते हैं, साधना कर सकते हैं, पूजा अर्चना कर सकते हैं। उससे चित्त और शरीर पवित्र होगा और तब आप विद्या अध्ययन करेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से सब चीज़ें समझ में आएंगी और सब चीज़ें याद रहेंगी और सब चीज़ें आप उपयोग में ला सकेंगे। तो ये बोर्ड एग्ज़ाम्स वालों के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वालों के लिए, जो भी जिस भी फील्ड में एजुकेशन के लिए अभी परस्यू कर भी रहे हैं उनके लिए बात थी। तो सोचा मैं आपको समझा दूं कि एक हिडन फैक्ट ये भी है स्टडीज़ के पीछे और विद्या अध्ययन के पीछे। सिर्फ किताबों से ज्ञान नहीं आता, इन सब चीज़ों से दिव्य ज्ञान विद्या प्रकाशित होती है तुम्हारे ही अंदर से। सिर्फ डस्ट होता है, उस डस्ट को क्लीन करना रहता है, विद्या हमारे अंदर से ही प्रकाशित होती है। ये छोटी सी बात मैं आपको समझाने के लिए वीडियो बना रहा था। अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करके चैनल को बड़ा कीजिए। ठीक है, मैं ऐसी कुछ टिप्स और अच्छी बातें आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए ज़रूर आऊँगा, जिसमें आपको एक प्रॉपर राइट गाइडेंस के साथ राइट तरीका मिल सकेगा, जिससे आप सक्सेसफुल पाथ की ओर आगे बढ़ सकेंगे। ये ध्यान रखना कि प्रोसेस में मन लग जाएगा तो रिज़ल्ट अपने आप ही आ जाएगा। ठीक है, तो भाई तब तक के लिए जय श्री राम।